बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640 640। इस पर रब्ता कायम करें तो ये आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि आप किस तरीके से मेरे नोट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं नया टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? ये भी ग्रुप की एक ख़ास किस्म होती है। अब ये देखें, जिस तरह एक इंसान है, इंसान की डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। कोई प्रोफेसर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई आर्मी ऑफिसर होता है, कोई सीएसएस ऑफिसर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इसी तरह ग्रुप्स की भी जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें से एक टाइप जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। तो आज हम साइक्लिक ग्रुप को जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? डेफिनेशन देखिए इसकी। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी ए साइक्लिक। एक चीज तो क्लियर है कि ये ग्रुप है और ये ग्रुप की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। तो यूजुअली तौर पर जो ये ग्रुप हम लेते हैं, दिस इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ये जी जो है ये ग्रुप होता है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ साइक्लिक। इसको हम कहेंगे कि ये साइक्लिक है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज अ पावर ऑफ वन एंड द सेम एलिमेंट। अब जो है उसके एलिमेंट जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए? उसका हर एलिमेंट एक ही पावर वाला एलिमेंट होना चाहिए। उसका हर एलिमेंट एक ही पावर वाला होना चाहिए और एक ही पावर के अलावा कोई उसके अंदर दूसरे एलिमेंट मौजूद नहीं होने चाहिए। और एक हम कहेंगे कि ये जो है ये जनरेटर है उस साइक्लिक ग्रुप का। फॉर एग्जांपल मसलन ये देखें, फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये ग्रुप है जो कि ए से जनरेट होता है। ये देखें, इस यहाँ पे ए की पावर 1 है, इसको ए से मल्टीप्लाई किया ए की पावर 2 आ गई, इसको ए से मल्टीप्लाई किया ए की पावर 3 आ गई, इसको ए से मल्टीप्लाई किया ए की पावर 4 आ गई, एंड सो ऑन। चलते जाएं तो ए की पावर कोई ना कोई ऐसी आएगी जिसके ऊपर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट हासिल होगा। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है जिसमें ये एक ही एलिमेंट है और उस एक ही एलिमेंट के डिफरेंट पावर्स जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं, तो इस तरह का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप है। अब ये देखें ज़रा, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जी इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय ए सच दैट ए की पावर n पर हमें क्या मिल गया? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। यानी अगर ए की पावर n पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो इसका मतलब है कि ग्रुप्स के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? n होगी। आइए इसकी डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको याद होगा कि मैंने अर्ली स्टेजेस में जब ग्रुप को डिफाइन किया तो वहां पे मैंने साबित किया कि क्यूब सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखें, इसको ओमेगा की पावर में लिखा जा सकता है। ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2। तो लिहाजा इसके सारे एलिमेंट को ओमेगा की पावर में लिखा जा सकता है। तो इसको हम कहेंगे अ ग्रुप जनरेटेड बाय, जिस तरह इसको हम कहते हैं ग्रुप जनरेटेड बाय ए, तो दिस इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय ओमेगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखते हैं हमने ये भी साबित किया था कि सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 4/4 रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी, सेट ऑफ, ये पहले मैंने जी नाम रख लिया, वैसे रख लेते हैं, सेट ऑफ 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे देखें, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, आयोटा की पावर 0, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा।
फिर मैं लिखता हूं आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। इसकी जगह पे मैं आयोटा स्क्वायर लिख दूं। उसके बाद आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -1। तो ये देखें, ये जो है ये 1 के बराबर आ गया, ये -1, ये माइनस आयोटा और ये आयोटा। तो इसके सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या लिख दिया? आयोटा की पावर में लिख दिया। तो इसको मैं कहूंगा कि दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप। ये डिनोट करने का तरीका है विच इज जनरेटेड बाई आयोटा। एक और एग्जांपल मैंने जब आपको डिफाइन किया कि प्रूव किया था मैंने कि सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। के नाम रख लेते हैं इसका 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, सो ऑन, ओमेगा की पावर n-1। और ओमेगा की पावर n किसके बराबर आ जाता था? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता था। इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि किससे जनरेट हो रहा है? ओमेगा के से जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ओमेगा की पावर वाले एलिमेंट हैं। राइट? तो ये एग्जाम्पल सी जो है साइक्लिक ग्रुप्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लिक ग्रुप को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। एक ऐसा ग्रुप जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। जिस तरह ये देखेंगे जी जो है ये ए से जनरेट हो रहा है, ए से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगला नंबर आता जाएगा। दिस इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय ओमेगा। इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अगला नंबर आता जाएगा। इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अगला नंबर आता जाएगा। इसमें ओमेगा को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अगला नंबर आता जाएगा। इन केस ऑफ एडिशन, अब ये देखिए सेट ऑफ इंटीजर जो होता है, दिस इज आल्सो ए साइक्लिक ग्रुप। z इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लेते हैं 0 से इसमें इसके अंदर 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, अब ऐड करते जाएं और -1, -2 एंड सो ऑन। -2 में 1 ऐड किया, -1, -1 में ऐड किया तो 0 आ गया। तो दिस इज आल्सो ए साइक्लिक ग्रुप एंड दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाई ए। अब ये जो मैंने आपके सामने डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल लिखी हैं, इसमें ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो आइए हम दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन उसकी साइक्लिक ग्रुप की सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, a group generated by a single element, a group generated by a single element, जो एक एलिमेंट से जनरेट होता हो, सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक 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 ठीक। एक डेफिनेशन ये हो गई और दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट की पावर की शक्ल में हों। अगर ए है तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3। अगर ओमेगा है, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स को हम कहते हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप हैं। नोट ये जरा देखें, ये एक मैंने एग्जांपल लिखी, जी इज अ साइक्लिक ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और इसका जनरेटर क्या है? अ ग्रुप जनरेटेड बाय ओमेगा। अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ये किससे जनरेट होता है? ये ग्रुप जनरेट होता है ओमेगा से। और ओमेगा का ऑर्डर क्या है? ओमेगा का ऑर्डर 1 है, यानी ओमेगा का ऑर्डर 3 है। ओमेगा का ऑर्डर 3 है तो साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? 3 होगी। यानी जितना जिस एलिमेंट से वो जनरेट होता है, जितना उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा,
उतनी ही साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट की तादाद होगी। ये फाइनाइट ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप की बात नहीं कर रहा। दूसरा ये है, सी अनदर एग्जांपल, ये देखें, ये आयोटा की पावर 0, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, जिसको आप लिख सकते हैं 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। ये ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है जो कि आयोटा से जनरेट होता है। G इज अ ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय आयोटा। अब आयोटा की पावर जब 4 लेते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता है। तो आयोटा का ऑर्डर किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। और साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट की तादाद कितनी है? तो G का ऑर्डर कितना है? वो भी 4 के बराबर है। और यहां पे देखें, G का ऑर्डर 3 के बराबर था क्योंकि 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, तो इसका ऑर्डर 4 और एलिमेंट का भी ऑर्डर 4 है। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। आइए साइक्लिक ग्रुप का पहला थ्योरम करते हैं। स्टेटमेंट है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो अबिलियन होगा। अबिलियन ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप G जो है, इसको हम कहेंगे कि ये अबिलियन है। G इज सेड टू बी अबिलियन अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट बिलोंग करते हों। फर्ज कर लिया कि A एंड B बिलोंग्स टू G, तो A B अगर B A के बराबर आ जाए, अगर हमारा ग्रुप इस कंडीशन को यानी कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता हो तो उसको हम कहते हैं कि ये अबिलियन ग्रुप है। तो आज हमने साबित करना है कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो क्या होगा? अबिलियन होगा। तो आइए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मैंने फर्ज कर लिया कि लेट G बी अ ग्रुप जनरेटेड बाय A। लेट G बी अ ग्रुप जनरेटेड बाय A, generated by A such that, ये देखें G एक ग्रुप है जो कि A से जनरेट होता है और फर्ज कर लिया कि A की पावर N के ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, राइट। अब हमने साबित करना है कि G जो है ये अबिलियन है। इसको अबिलियन साबित करने के लिए मैं साबित कर दूंगा कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। जब आप इसको ऐसे लिखते हैं कि G इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय A और A की पावर N पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर, A क्यूब, सो चलते जाएं। A की पावर N पर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। हमने साबित करना है कि G इज अबिलियन। हम सपोज कर लेते हैं लेट X, Y बिलोंग्स टू G। अब G के सारे एलिमेंट क्या हैं? A की पावर वाले एलिमेंट हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि X और Y G के अंदर बिलोंग करते हैं तो फिर X की शक्ल कैसी होगी? A की पावर R जैसी होगी। और Y की शक्ल कैसी होगी? A की पावर S जैसी होगी। वेयर R क्या है? R जो है वेयर R N से छोटा है, लेस देन आर इक्वल टू N। और S जो है ये भी क्या है? N से छोटा है। S इज लेस देन आर इक्वल टू, S इज लेस देन आर इक्वल टू, N से छोटा भी हो सकता है, N के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। या आप यही कंसिडर करें कि ये दोनों हैं ही N से छोटे, इक्वल भी हो सकते हैं, राइट। नाउ वी शैल प्रूव। अब हम साबित क्या करना चाहते हैं? वी शैल शो। हम ये चीज शो करना चाहते हैं कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है x इंटू वाई। अब x की वैल्यू किसके बराबर है? a की पावर r के बराबर। a की पावर r इंटू a की पावर s। रिमेंबर कि मैंने साबित करना है कि ये y x के बराबर आता है।
अगर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ए की पावर आर प्लस एस, और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एस इंटू एस प्लस आर, तरतीब चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको मजीद दो हिस्सों में कन्वर्ट किया जा सकता है, ए की पावर एस, ए की पावर आर। ए की पावर एस किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू वाई, और ए की पावर आर एक्स के बराबर। तो पस साबित हुआ ये क्या आ गई आपके पास, राइट हैंड साइड। तो पस साबित हुआ कि एक्स वाई किसके बराबर होगा, वाई एक्स के बराबर। और जो सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है उसको क्या कहते हैं, अबिलियन। देयरफॉर जी इज अबिलियन। लेकिन जी क्या है, जी तो साइक्लिक ग्रुप है, देयरफॉर एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। यही आपने साबित करना था। दूसरा थ्योरम है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए सब ग्रुप। हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अब सब ग्रुप साबित करने की कंडीशन क्या है, उसके कोई से दो एलिमेंट लेते हैं हम, x, y बिलोंग्स टू g लेंगे और साबित कर देंगे कि पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स किस में बिलोंग करता है, g में बिलोंग करता है। तो फिर g क्या हो जाएगा, सब ग्रुप होगा। हमने फर्ज कर लिया लेट g बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए सच दैट के इसके एलिमेंट की तादाद कितनी है, n, और a की पावर n पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। लेट x, y बिलोंग्स टू g, और x की शक्ल कैसी होगी, इस ऐसी, और y की शक्ल कैसी होगी, ऐसी। हम फर्दर सपोज कर देते हैं कि r जो है, लेट r बड़ा है s से, इनमें से कोई ना कोई छोटा होगा और कोई ना कोई बड़ा होगा। नाउ वी शैल प्रूव, नाउ वी शैल शो, वी शैल शो, अब हम साबित करेंगे कि x इंटू वाई का इनवर्स किस में बिलोंग करता है, g के अंदर बिलोंग करता है। तो अगर x इंटू वाई का इनवर्स g के अंदर बिलोंग करेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा। x इंटू वाई का इनवर्स किसके बराबर आ गया, x की वैल्यू है a की पावर r और y की वैल्यू है a की पावर s, होल की पावर आ गई -1, तो ये आ गया a की पावर r इंटू a की पावर -s। अगर बेसिस एक जैसी हो पावरें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब r जो है वो क्या है, ये देखिए ये किस में बिलोंग करेगा, ये g में बिलोंग करेगा। उसकी वजह क्या है कि r क्या है, लेस देन n है, s क्या है, लेस देन n है, तो r माइनस s भी क्या होगा, लेस देन n होगा। और अगर इसकी पावर लेस देन n होगी तो ये किसके अंदर बिलोंग करेगी, g के अंदर बिलोंग करेगी। तो बस साबित हुआ कि हमारा सेट जो है, ये जो g है, इसके दो एलिमेंट लिए और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि x इंटू वाई का इनवर्स बिलोंग्स टू g। तो जिसके अंदर ये वाली कंडीशन मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप। देयरफॉर g इज ए सब ग्रुप। तो बस साबित हुआ कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ सब ग्रुप। ये जब मैंने साइक्लिक ग्रुप डिफाइन किया है वहां पे मैंने लिखा अ ग्रुप जी जनरेटेड बाय ए और a की पावर n पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। वहां पे एक चीज मैंने जो है ये मिस कर दी है, वेयर n इज एन इंटीजर। n जो है ये क्या है, एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, जो तीसरे वाला थ्योरम है। इसमें हमने प्रूफ करना है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक ग्रुप होगा। सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए ज़रा नोट। फर्ज कर लिया कि मेरे पास G एक साइक्लिक ग्रुप है, a स्क्वायर, a क्यूब, सो ऑन।
फ़र्ज़ कर लिया कि ए की पावर 8 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसका एक सब ग्रुप लेता हूं H इज इक्वल टू ए स्क्वेयर A4 A6 ए की पावर 8 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब ये एक साइकिल ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता होगा। ये देखें, ये a इंटू ए स्क्वेयर ए क्यूब आता है, ए क्यूब इसके अंदर ही मौजूद है। अगर A8 और A7 इससे पिछले वाले एलिमेंट को ज़रब दी जाए तो a की पावर 15 आता है, जिसको आप अब A8 किसके बराबर है, e के बराबर, तो ये e आ गया इंटू ए की पावर 7 और a की पावर 7 इसके अंदर बिलोंग करता है, यानी क्लोजर लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ तो ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर है और A8 का इन्वर्स A8 ही होगा, A का इन्वर्स A7, A स्क्वायर का इन्वर्स A का इन्वर्स A7 और A स्क्वायर का इन्वर्स A6 होगा और A3 का इन्वर्स A5 होगा, ठीक है, और इसी तरह A5 का इन्वर्स A3। तो यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। अब यहाँ पे देखें, ये जो H है ये भी ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा। पहला है क्लोजर लॉ, किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखें, जो आंसर आता है वो इसी सेट के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। A4 इंटू ए स्क्वायर A6 इसके अंदर मौजूद है, A4 इंटू A8 इंटू A6 ए की पावर 14, ए की पावर 14 को आप लिख सकते हैं A6 इंटू A8, A8 की जगह पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो ये देखें A6 जो है वो इसके अंदर बिलोंग करता है। क्लोजर लॉ होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा क्योंकि उसमें तो सिर्फ पावर का ही चक्कर है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें किसके बराबर आ गया, ठीक है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है। इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स यानी ए स्क्वायर को A6 से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। A4 को A4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद A8 को A8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट का इन्वर्स इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो इसका सबसेट लिया हमने, ये इसका सबसेट लिया और इसका सबसेट जो है यानी ग्रुप का जो सबसेट है वो ग्रुप की चारों कंडीशनें सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H क्या हो गया, H इज ए ग्रुप, ठीक है। अब हमने मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये जो H है ये भी साइक्लिक है। मसले ये देखें, H को अगर मैं ऐसे लिख दूं ए स्क्वायर इंटू ये A4 है ना, इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद A6 को मैं ए स्क्वायर की पावर 3 लिख देता हूं और इसको मैं A4 की पावर 2 लिख देता हूं, इज इक्वल टू E। तो ये देखें, ये ए स्क्वायर से जनरेट हो रहा है, ये ए स्क्वायर की पावर 1, ए स्क्वायर की पावर 2, ए स्क्वायर की पावर 3, ए स्क्वायर की पावर 4। अगर मैं ए स्क्वायर का नाम B रख लेता हूं तो ये देखें, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये B स्क्वायर, ये B क्यूब और ये B4 पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो ये भी क्या है, ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है जो किससे जनरेट हो रहा है, B से जनरेट हो रहा है और B से मुराद क्या है, ए स्क्वायर है। तो बस साबित हुआ कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक होगा, ठीक है। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप जेंटलमैन यहाँ पे जरा थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ए स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि ये ए स्क्वायर से जनरेट हो रहा है। अब आपने इस एग्जाम्पल को जहन में रखना है। तो ये थ्योरम जो है ये आपके लिए इंतहाई सिंपल शक्ल इख्तियार करने वाला है। हमारा टारगेट ये है कि हमने सपोज कर दिया कि जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए से जनरेट होता है। जी इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट मीन एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज अ पावर ऑफ ए। तो जी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ए की पावर वाले एलिमेंट होंगे। लुक एट दिस एग्जांपल, दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, देन ईच एलिमेंट इज द पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए की पावर 2, ए की पावर 3, सो ऑन ए की पावर 8।
अब हमने सपोज कर लिया, नाउ सपोज दैट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, H जो है वो G का सब ग्रुप है। अब जो H हमने सपोज किया है, जो सब ग्रुप है, इसमें से कोई ना कोई तो इसका छोटा एलिमेंट होगा। ये जो सब ग्रुप है इसका सबसे छोटा कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा। हमने फर्ज कर लिया कि लेट ए के बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो कि सच दैट ए की पावर के बिलोंग्स टू H, जो कि H के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, यानी H के जो एलिमेंट हैं उनमें से ए की पावर के सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। जिस तरह ये देखें, ये मेरे पास H एक सब ग्रुप है, इसमें ए स्क्वायर सबसे छोटा है। ठीक है, देन वी शो दैट, अब हम साबित करेंगे ईच एवरी एलिमेंट ऑफ H इज ए पावर ऑफ ए की पावर के। यानी मैं अब सपोज करूंगा कि अगर ए की पावर m जो है ये अगर H में बिलोंग करता है, तो मैं साबित कर दूंगा कि ए की पावर m बराबर है ए की पावर k की कुछ कोई पावर है उसके बराबर होगा। ठीक है, अब मैं ये साबित करूंगा। जिस तरह मैंने ये देखे यहां पे ए स्क्वायर था, तो मैंने साबित कर दिया कि इसका कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसको ए स्क्वायर की पावर में लिखा जा सकता है। ये ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का क्यूब, ए स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, तो अब हम साबित करना चाह रहे हैं कि ये तो सबसे छोटा है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं तो वो एलिमेंट ए की पावर के की पावर समथिंग के बराबर होगा। लेट ए की पावर m बिलोंग्स टू H, वेयर m क्या है, m बड़ा है k से। भाई अगर m बड़ा है k से, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, फिर अगर m k से बड़ा है तो फिर m को जब मैं अंदर रखूंगा, जब आप ये कहते हैं ना कि 7 बड़ा है 2 से, तो जो बड़े वाली रकम है उसको जब आप अंदर रखते हैं, जब बड़े वाली रकम को अंदर रखते हैं, छोटी वाली पर तकसीम करते हैं, तो यहां पे क्वोशंट आएगा 2 3 6, बाकी बचेगा 1, तो 7 किसके बराबर आ गया, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और ये जो रिमाइंडर है ये क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होता है। तो इसी तरीके से स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, जब मैं m चूंकि बड़ा है, इसको जब मैं अंदर रखूंगा, मैं k के साथ डिवाइड करूंगा, तो यहां पे कोई ना कोई क्वोशंट आएगा। फर्ज कर लिया कि वो q है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, mq, और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई ना कोई चीज बचेगी। ठीक है, तो फिर m किसके बराबर आ गया, m बराबर आ गया क्यू के प्लस r, और ये रिमाइंडर जो है ये क्या होता है, ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो जब आप ये कहते हैं कि m इज ग्रेटर देन k, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि m किसके बराबर होगा, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू NQ प्लस R। इसका नाम रख लिया नंबर 1, वेयर R क्या है, R इज लेस देन K और बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है जी, तो इस कंडीशन को अब आपने ये जहन में रखना है कि R जो है ये K से छोटा है। ठीक है, और आपने ये कहा हुआ है कि H के अंदर A की पावर के सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर इसके अलावा इससे छोटा कोई एलिमेंट अगर H के अंदर मौजूद होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ A की पावर 0 जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा वही इसके अंदर बिलोंग कर सकता है। राइट। अब ये देखिए, हमारा टारगेट ये है कि हमने साबित करना है कि A की पावर m को कैसे लिखा जा सकता है। A की पावर m बराबर है A की पावर k, क्योंकि k सबसे छोटा है, उसकी पावर यहां पे कुछ ना कुछ होनी चाहिए। कंसीडर करते हैं, कंसीडर A की पावर m, कंसीडर A की पावर m, और m किसके बराबर है,
एन क्यू प्लस आर के बराबर, ए की पावर एन क्यू प्लस आर। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए की पावर एन क्यू into a की पावर r, have you any kind of एतराज? Your answer should be no, never, not at all. Right? Right. अब यह है a की पावर m। अब आप ऐसा करें कि a की पावर m, a की पावर माइनस एन क्यू के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एन क्यू इंटू ए की पावर एन क्यू इंटू ए की पावर आर। आप एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस एन क्यू प्लस एन क्यू, ऐसे कर लें, एन क्यू इंटू ए की पावर आर। तो ये किसके बराबर आ गया, ए की पावर एम माइनस एन क्यू इज इक्वल टू, ये एलिमेंट और साथ ही इसका इन्वर्स मौजूद है, ये ई के बराबर आ जाएगा। ई को जिस भी एलिमेंट के साथ ज़रब देते हैं जवाब उसी एलिमेंट के बराबर आ जाता है। अब ये देखें, एन क्यू जो है, एम जो है ए की पावर एम किस में बिलोंग करता है, ए की पावर एम जो है ये एच में बिलोंग करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर n की पावर q जो है ये किसके अंदर बिलोंग करता है, n q जो है ये भी h के अंदर बिलोंग करता है, सॉरी a की पावर n q जो है, a की पावर n q जो है ये भी किसके अंदर बिलोंग करती है, h के अंदर बिलोंग करती है। अब इसका इन्वर्स जो है वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, h के अंदर बिलोंग करेगा। तो अब a की पावर m भी h के अंदर बिलोंग करता है, a की पावर माइनस एन क्यू भी h के अंदर बिलोंग करता है। तो बाई क्लोजर लॉ a की पावर m माइनस एन क्यू जो है ये भी किस में बिलोंग करेगा, h के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, h के अंदर बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू h, ठीक है। लेकिन आपने तो कहा था, बट यहां पे देखें ये r क्या है, r लेस देन k है और r k से छोटा है और h में बिलोंग कर रहा है। लेकिन आपने कहा था कि a की पावर k जो है वो जो h में बिलोंग करता है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो भाई कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो ये दैट इज ओनली पॉसिबल, ये तो तभी मुमकिन हो सकता है कि अगर दैट इज ओनली पॉसिबल इफ, अगर r जो है ये 0 के बराबर आ जाए, अगर r 0 के बराबर होगा तो तभी ये मुमकिन है, क्योंकि a के सबसे छोटा है। अगर इसके अलावा कोई एलिमेंट, इससे छोटा कोई एलिमेंट अगर h के अंदर मौजूद होगा तो डेफिनेटली वो फिर क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो a की पावर 0 बिलोंग्स टू h। तो इसका मतलब ये हुआ कि r 0 के बराबर है, तो पुट r इज इक्वल टू 0, पुट r इज इक्वल टू 0 कहां पे पुट करने जा रहा हूं मैं, 1 के अंदर। पुट r इज इक्वल टू 0 इन 1। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, m किसके बराबर आ गया, एन क्यू प्लस आर। ओहो, r की जगह पे तो 0 आ गया, तो ये आ गया m इज इक्वल टू एन क्यू। तो अब ये देखो a की पावर m किसके बराबर आ गया, a की पावर एन क्यू, और एन क्यू को मैं लिख सकता हूं, एन क्यू ये जरा एक छोटी सी गलती हो गई है। ये देखिए, जब हम ये कहते हैं कि m जो है ये k से बड़ा है तो m को अंदर रखा, k पर डिवाइड किया, तो यहाँ पे कोई क्यू क्वोशंट आएगा, तो k इंटू क्यू, यहाँ पे मैं n इंटू क्यू लिख किया था, इज इक्वल टू r। तो फिर इस फार्मूले के तहत ये फिर बराबर आएगा m इज इक्वल टू k क्यू प्लस r। बाकी जो है वो सारा चलता जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा k क्यू, n की जगह पे k क्यू, 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 k क्यू,
के क्यू, तो चलते चलते के क्यू, यहां पे भी आ गया के क्यू। वो जब मैं यहां पे आया तो तब मुझे पता चला कि मैंने ब्लंडर मारा है। तो ये आ गया जी ए की पावर के क्यू। अब ए की पावर के क्यू को लिखा जा सकता है ए की पावर के की पावर क्यू। तो ये देखें एम किसके बराबर आ गया, ए की पावर के उसकी पावर समथिंग। तो यही हमने साबित करना था कि ए की पावर एम किसके बराबर है, ए की पावर के की पावर समथिंग। ठीक है, तो ये देखें ये क्या है, ए के सबसे छोटा एलिमेंट था, हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो इससे बड़ा था और साबित कर दिया कि उसको कैसे लिखा जा सकता है, ए की पावर के की पावर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एच का जो जनरेटर है वो क्या होगा, ए की पावर के होगा। देयरफॉर जनरेटर ऑफ एच इज ए की पावर के। तो देयरफॉर H is a subgroup, H is a cyclic, H is a cyclic group। तो पस साबित हुआ कि हर जो साइक्लिक ग्रुप होगा उसका जो सबसेट लेंगे वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा और बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू।